हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। तो अभी देखिएगा क्रिसैंथेमम में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग हुई है। और क्रिसैंथेमम सर्दी का एक बहुत खूबसूरत फूल है, बहुत सारी वैरायटीज में आता है। और क्रिसैंथेमम में फ्लावरिंग होने के बाद क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए और क्रिसैंथेमम के साथ हम किस तरह से केयर करें, इसके बारे में बात करूंगी। तो आप देखिएगा फ्लावरिंग ये अच्छे से हो गई है और काफी दिन हो गए इस फ्लावरिंग को, करीबन 20-25 दिन से ये फूल खिले हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि क्रिसैंथेमम में जब फ्लावरिंग हो जाए तो उसके बाद हमें इन्हें फर्टिलाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें हम फर्टिलाइजर देना शुरू करते हैं जब इसमें बर्ड्स बनती हैं और रेगुलर अंतराल पर फर्टिलाइजर देते हैं, पिंचिंग करते हैं। तो फ्लावरिंग आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे फूल निकल कर आए हैं। और एक और चीज, इसके पौधे को पहले हमने रख रखा था धूप में, अब हमें इसे धूप से पूरी तरह से शिफ्ट कर देना है। तो अब हम इसे छांव वाले एरिया में रख सकते हैं, इवन इंडोर्स में भी रख सकते हैं। आपकी बालकनी वगैरह है जहाँ कम धूप आती है तो आप बरामदे वगैरह में इसे सजाइएगा और इनके फूलों को एंजॉय करिएगा। धूप में कम रखने से, ऐसी जगह जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है सिर्फ 4-5 घंटे की, तो वहां पे अगर आप इसे रखेंगे तो ये जो फूल है इनका टिकने का ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये करीबन 1.5 महीने तक खिले रहेंगे और 1.5 महीने तक खिले रहेंगे। पर इस दौरान एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप इसमें मॉइस्चर की कमी नहीं होने दें। अगर मिट्टी आपकी बिल्कुल सूख जाएगी तो फूल आपके मुरझाए से हो जाएंगे। तो मॉइस्चर आपको मेंटेन करके रखना है। कम धूप वाले एरिया में रखिएगा, खुश रहेंगी। देखिएगा मेरे इन फूलों में पानी की कमी हो गई थी, मिट्टी थोड़ी एकदम ड्राई साइड पे आ गई तो फूल मेरे सूखे सूखे हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी भी डालूंगी तो फूल हरे तो हो जाएंगे लेकिन उतनी फ्रेशनेस इनमें नहीं आ पाएगी। तो क्रिसैंथेमम में आपको पानी का ध्यान रखना होता है। फूल खिलने के बाद मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपके फूलों वाले पौधे बिल्कुल मुरझा जाएंगे, ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। तो अब इसके बाद हम क्रिसैंथेमम को किस तरीके से संभालें और किस तरीके से हम इसे रीब्लूम के लिए तैयार करें, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो देखिएगा कि जितने भी सूखे फूल हैं आप उनको अच्छे से कट कर दीजिएगा। तो जब ये सूखे फूल अच्छे से हटा दिए और ये सारे के सारे सूखे फूल मेरे चले जाएंगे कंपोस्टिंग में और ये पौधा मेरा क्लीन हो गया पूरी तरह से। क्लीन होने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा फंजीसाइड का पानी डालूंगी। देखिएगा इसके पूरे फूल मैंने हटा दिए, हालांकि इसमें से नए रनर्स भी निकल रहे। और इसके बाद इसको थोड़ी सी मैं करूंगी गुड़ाई। थोड़ी सी मिट्टी जैसे ऊपर नीचे करने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला, हल्की सी इसको वाटरिंग कर दी। तो वाटरिंग करने के बाद अगर हमें इसे रीब्लूमिंग के लिए तैयार करना है तो हमें इसे फास्फोरस और पोटाश युक्त खाद देनी पड़ेगी, पोटेशियम देना पड़ेगा। तो इसके लिए ये है म्यूरेट ऑफ पोटाश, 1 चम्मच म्यूरेट ऑफ पोटाश मैं दूंगी इसको साइड से। देखिएगा बिल्कुल साइड से मैं इसे म्यूरेट ऑफ पोटाश दे रही हूँ। और इसके साथ साथ आधा चम्मच तकरीबन मैं इसमें डीएपी के दाने दूंगी। अच्छा, ये डीएपी और पोटाश जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर हैं। हालांकि मैं केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज करती हूँ, लेकिन डीएपी और पोटाश जब मैं इसे दूंगी तो इसमें तुरंत एनर्जी आएगी और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। देने के बाद वाटरिंग करना जरूरी है क्योंकि पोटाश होता है गर्म। तो अगर आप वाटरिंग नहीं करेंगे तो आपका पौधा जल सकता है। तो इसीलिए कई बार कहते हैं कि माली पोटाश देने के लिए मना करता है। उसकी वजह यही होती है कि पोटाश आप दें तो मिट्टी पहले भी गीली होनी चाहिए और बाद में भी गीली होनी चाहिए। अब इसे मैं रखूंगी थोड़ी सी अभी 1-2 दिन छांव वाली जगह पे और फिर मैं इसे प्रॉपर धूप वाली जगह पे शिफ्ट कर दूंगी। तो कुछ दिनों बाद इसमें फ्लावरिंग का बस्ट दिखेगा। कि गुलदाउदी में ये फैक्ट है कि दोबारा उतना अच्छा फ्लावर बस्ट नहीं आता, लेकिन अगर हम इसे दोबारा फास्फोरस और पोटाश की एनर्जी देते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत फ्लूमिंग जरूर होगी। तो इस तरीके से आप गुलदाउदी के पौधे को तैयार कर सकती हैं। अगर आपके पास पोटाश और डीएपी नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकती हैं। वर्मी कंपोस्ट और ये सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर है ये, और ये वर्मी कंपोस्ट है। तो आप
करिएगा वही कि अपने जितने भी ड्राई फ्लावर्स हैं उनको कर दीजिएगा अच्छे से कट, और कट करने के बाद फिर से हमें इसको एनर्जी देने की ज़रूरत है। तो सरसों कली जो है उसमें काफ़ी सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये सारा कट किया मैंने, और कट करने के बाद फिर से 2 मुट्ठी करीबन जो है वो वर्मी कंपोस्ट, इसकी रूट फिलिंग कर दी मैंने, अच्छे से मिक्स कर दिया। और साथ में ये सरसों कली का लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने बनाया था। लिक्विड फर्टिलाइजर है जो मैं अपने सारे पौधों के लिए बनाती हूँ। इसमें मैं लेती हूँ 2 मुट्ठी सरसों खली 1 लीटर पानी में भिगोती हूँ और 4 दिन के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद उसे फर्दर 10 लीटर पानी में मिलाकर और सारे फूलों वाले गमलों के लिए मैं यूज करती हूँ। तो इसी पानी को करीबन 100 ग्राम में अपने पौधे में दूंगी। तो अभी मैंने इसको दोबारा ताकत दी है और कुछ दिनों बाद देखेंगे कि इसमें फिर से बड्स बनने लगी हैं और फ्लावरिंग होने लगी है। तो ये ही एक तरीका था जिससे कि हम अपने पौधों में दोबारा फ्लावरिंग ले सकते हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि दोबारा फ्लावरिंग उतने अच्छे से नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं और थोड़े बहुत फूल निकलकर इसमें आते हैं। और उसके बाद जब ये फूल निकल जाएंगे उसके बाद फिर से मैं फ्लावर्स को कट करके और इस पौधे को साल भर के लिए सेव कर रख लूँगी। और इन फूलों को भी नहीं फेंकूंगी, ये सारे के सारे फूल जाएंगे मेरे कंपोस्टिंग में। तो इस तरीके से अभी के सीजन में आप गुलदाउदी को दोबारा फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।